हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। इरफान, क्या हुआ? यूनुस खान की भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और इस तरीके से इस सेंसिटिव टाइम के ऊपर अगर वो बैटिंग कोच के ओहदे से हटेंगे तो यकीनन एक शॉकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर है आज क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल, आज के सुबह ही सबसे पहली प्रेस रिलीज जो पीसीबी की जानिब से आई कि यूनुस खान की राहें जुदा हो चुकी हैं पीसीबी से, बहुत बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा। यूनुस खान की पर्सनैलिटी को देखना पड़ेगा। अच्छा। यूनुस खान ने 2009 का वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद 2-3 दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी। कई दफ़ा, पहली दफ़ा हुआ प्लेयर्स के साथ कुछ मुख्तलाफात हुए, वो अपने आप को रूम में लॉक कर दिया, फिर कैप्टनसी से खुद रिजाइन कर दिया। तो वो एक थोड़ी सी ऑब्स्टिनेट रिजिड पर्सनैलिटी के तो मालिक हैं। वो अपने स्टेट ऑफ माइंड के अंदर कोई चीज़ सोचते हैं, जब वो उसको सोच लेते हैं तो फिर उससे डेविएट नहीं होते। ही डजंट एग्री कि वो राइट है या रॉन्ग है, वो इस चीज़ में भी नहीं जाते। और वो एक बड़ी स्टबन अप्रोच के साथ मूव करते हैं। तो ये तो एक उनकी पर्सनैलिटी है। जहाँ तक इस रेजिग्नेशन की बात है, ये पहले भी कोई लास्ट मंथ भी ये बात थोड़ा सा हाइप पकड़ना शुरू हुई थी कि उनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी इस रेजिग्नेशन के साथ, क्योंकि उनका मानना ये था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, सिमिलरली मिसबाह उल हक का हेड कोच का भी यही काम है। क्योंकि मिसबाह उल हक, वकार यूनुस ऑलरेडी हमारे जो है बॉलिंग कोच है, वो कोचिंग कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद कभी टीम के साथ साहब की तो तो बीच में एंट्री हुई। हाँ, मैं उसी तरफ आने लगा था। तो पहले जो टीम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था कि ये भी यही रोल अदा कर रहे थे और मिसबाह उल हक भी ये रोल अदा कर रहे थे। तो इनकी रिजर्वेशन ये थी कि मिसबाह उल हक के इसके अलावा रोल कोई नहीं है। आल्दो कि वो हेड कोच हैं, बट वो जो चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ वो भी वही कर रहे होते हैं। तो वो टीम प्लानिंग इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा इसमें मेरे काम में इंटरफेरेंस है। अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम आया कि जैसे पीएसएल उधर हो रहा था, तो पाकिस्तानी बोर्ड ने, पीसीबी ने कुछ प्लेयर को लाहौर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मॉडू किया। अब जब इधर बुलाया गया तो यूनुस खान को भी कॉल की गई, वकार यूनुस को भी कॉल की गई, तमाम कोचेस को कि आप ट्रेनिंग दें। अब प्रॉब्लम इधर जो मेरे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि जब वो प्लेयर्स को कोचिंग कर रहे होते थे तो उधर रोल आ जाता था मोहम्मद यूसुफ का भी, क्योंकि ओबियसली वो इस टीम का पार्ट थे। उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर प्लेयर को इन्होंने कुछ गाइड करना, उन्होंने भी आगे आके उनको कुछ देर से ट्रेनिंग देनी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो इख्तलाफात आने शुरू हुए। इनका मानना ये था अगेन कि मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर टीम की कोचिंग कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक कैंप की हद तक या हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच हैं। तो इख्तलाफात बढ़ने शुरू हुए और फिर एक टाइम आया जिसमें हमें ये भी ज़राए से पता चला कि वसीम खान ने भी इसमें इंडक्ट किया। बट जैसे मैंने बताया कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब वो कुछ सोच लेते हैं तो फिर उससे डेविएट नहीं करते। तो इवेंचुअली फिर हमें वसीम खान साहब का क्या रोल रहा पीसीबी का? अगर मैं रोल जानने की कोशिश करूँ, बनाने की कोशिश तो यकीनन सीनियर आदमी है, बनाने की कोशिश की गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई, या फिर मतलब ये कहा गया हो कि ठीक है जी, आपकी डोमेन्स जो हैं वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि उसकी वो डोमेन है, उसकी वो डोमेन है, एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर जो है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली होना तो बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं ऐसे ही होना चाहिए, बट पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। फिर जैसे मैंने इनकी पर्सनैलिटी बताई, ये बेंड नहीं होते, ना बेंड होते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं चीज़। जब ये माइंड में कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी इनके साथ जो प्लेयर्स खेले हुए हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, अभी भी जो करंट प्लेयर हैं वो भी यही बात करते हैं कि प्रिंसिपल की हद तक तो ठीक है, प्रिंसिपल वाले आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, अपने काम के साथ डेडिकेटेड है, बट एक तो डिसिप्लिन भी होंगे ना, थोड़े डिसिप्लिन भी है। बट इनका एक प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो फिर उससे डेविएट नहीं करते। तो बोर्ड ने कोशिश की, लास्ट मंथ भी वसीम खान की तरफ से एक अनऑफिशियल एक न्यूज़ आई कि उन्होंने कोशिश की और इनको सेटल डाउन करने की कोशिश की। अभी ये इवन कुछ दिन पहले इन्होंने मीडिया रिलीज जारी की जिसमें ये मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं तमाम टेस्ट की टीम के, अंडर 19 के लड़के थे, और बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट चल रहा था। बट इवेंचुअली फिर जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें इस तरह होती हैं, दूसरे जो कोचेस होते हैं, ये बोर्ड को पहले ही चाहिए था कि अगर इनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो उनको देखते हुए, इनको जानते हुए कि ये इस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो शायद दूसरे कोचेस को थोड़ा सा पीछे कर देते, इनकी खदमात ली जाती। बट जब वो पर्सनैलिटी क्लैश आते हैं और जेडीज की आपने जैसे कहा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता तो प्रॉब्लम फिर आती है। लेकिन इरफान, टाइमिंग भी तो बड़ी सेंसिटिव है ना। इस वक्त हम देख रहे हैं 25 जून को इंग्लैंड के दौरे के लिए जाना है, फिर वेस्ट इंडीज का है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो ऐसे वक्त में टीम को अगर ये छोड़ते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये टाइमिंग बड़ी ऑड है। वर्ल्ड कप के लिए जाना है, उससे पहले 2 सीरीज है इंग्लैंड की, अभी तो बिल्कुल अभी क्वारंटीन के अंदर और प्लेयर जा रहे हैं और 25 को ट्रेवल कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। तो मेरा ख्याल है अभी तो उन्होंने प्रेस रिलीज में ये जारी कर दिया है कि कोई बैटिंग कोच नहीं होगा। अच्छा, क्रिटिसिज्म जब इनको लाया गया तो सारा क्रिटिसिज्म मिसबाह उल हक के ऊपर था। तो मिसबाह उल हक पे था कि वो बैटिंग कोच भी थे, चीफ सेलेक्टर भी थे और हेड कोच भी थे, तो तीनों में से 2 ओहदे ले लिए गए, इनको दिया गया। अच्छा, जब ये हेड कोच बने तो इन पे भी क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हुआ। अच्छा, कुछ जर्नलिस्ट जो पंजाब के हैं वो जरा ज्यादा करते थे, कराची वाले जरा हाथ हल्का रखते थे। तो ये अंदर बात है कि मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्रिटिसिज्म था, क्योंकि आपने देखा
کہ اوڈی کے اندر ہمارے پاس کوئی مڈل آرڈر میں بیٹسمین نہیں ہے. T20 کے اندر بھی ہمارے 5-6 لڑکے ٹرائی ہو چکے ان کے ٹینیور کے اندر. اس میں حیدر علی ہیں, کچھ دل شاہ ہیں, افتخار ہے, حسین طلعت ہیں, کوئی پرفارم نہیں کر سکا. تو کوسچن مارک ان کی کوچنگ کے اوپر بھی تھی. لیکن وہ ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم گیم بھی شاید ان سائڈ چل رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ شاید میں کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ ہیڈ کوچ نہیں کرنے دے رہا, ہیڈ کوچ ان پہ ڈال رہے تھے کہ بیٹنگ کوچ تو یہ ہے, یہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے. تو وہ میرا خیال ہے, اپنا ماننا یہ کہ جہاں اس کے پرسنالٹی کلیش ہے, دوسرا فیس سیونگ بھی کرنی تھی کہ یہ جانے ان کا کام جانے, کل کو میرے پہ لائبلٹی نہ آئے, اور اگر مجھے پوری رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو پھر میں اس کو آن کرتا ہوں. اچھا, یہ سوال ٹاپک کے حوالے سے تو نہیں ہے, آپ نے ذکر کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستانی ٹیم کھیلنے جاتی ہے تو پورے پاکستان کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے, اور یہ بھی آپ نے لابنگ کی بات کرتی ہے, ایک پنجاب کی اور کراچی کی, یہ کیا ہے؟ یہ میں نے جرنلسٹ کی بات کی, میں نے اوور آل ایک جرنلسٹ کی بات کی کہ جو کچھ پلیئرز کے اندر بھی ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے اپنی. یہ اس ٹائم کے اندر بالکل ہے, اس پہ تو ایگری کئی اسٹیٹمنٹس پلیئرز کی سامنے آ چکی ہیں کہ جو پنجاب. کیا سمجھا جائے اس سے؟ پی سی بی جو ہے وہ صحافیوں کو پریشر میں کام کرتا ہے, آپ کہہ سکتی ہیں. کچھ پریشر جب میڈیا کا جنریٹ ہوتا ہے, کئی چیزیں ایسے لگتی ہیں. کئی پلیئر کی انڈکشن, ابھی اعظم خان کی انڈکشن پہ سب حیران ہے کہ شعیب مقصود کو کیسے نہیں رکھا گیا اور اعظم خان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس ایل آپ کا ہو رہا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کموڈٹی ہے. آپ کیسے ٹیم کو اناؤنس کر سکتے ہو پلیئرز کی پرفارمنس دیکھے بغیر؟ آپ نے اگر 21 پلیئرز کے نام اناؤنس کیے تھے, 6-7 پلیئر آپ کو لگتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی یہ لڑکے شاید پارٹ بن سکتے ہیں ٹیم کا, تو آپ 6-7 پلیئرز کا ویزاز لگواتے اور آپ پرفارمنس دیکھتے پی ایس ایل کی. اور پی ایس ایل کا جیسے پہلا مرحلہ ختم ہوا پلے آف سے پہلے, آپ ٹیم اناؤنس کرتے. یہاں آ جاتی ہے مسئلہ مسائل, ادھر آتا ہے پھر کرٹیسزم کہ آپ نے کئی پلیئرز کو اکوموڈیٹ کرنا تھا, جیسے میں نے 1-2 نام لیے, اور آپ نے ابھی جس طرح شعیب کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کو نہیں رکھا گیا. عامر پرفارم اس طرح سے پی ایس ایل میں نہیں کر پائے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے پرفارم پی ایس ایل میں کیا اس کو لے کے جانا چاہیے تھا. آپ کے صرف 2 سیریز رہ گئی, آگے ورلڈ کپ 3 منتھ کے بعد آپ کا ورلڈ کپ ہے, تو آپ کو چاہیے تھا, جیسے سہیب کی میں بات کروں, آپ کو بیٹسمین کوئی نہیں مل رہا, اسی طرح وہاب اچھا پرفارم کر رہے ہیں, شعیب ملک پیچز میں اچھا پرفارم کرے, تو 2-3 پلیئر تو ایٹ لیسٹ آپ کیری کر سکتے تھے. صحیح ہے. بہت شکریہ جی عرفان ظہیر صاحب, اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت کن کرائسس سے گزر رہی ہے اس کے حوالے سے ذکر کرتے. چھوٹا سا مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے, کوئکلی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.